तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले भारत के सबसे बड़े फिटनेस सप्लीमेंट ब्रांड में से एक मसल विलेज की। अगर आप जिम जाते हैं, फिटनेस में रुचि रखते हैं या कभी प्रोटीन खरीदने के बारे में सोचा है तो आपने मसल विलेज का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ज़्यादा ना करो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मसल विलेज कैसे शुरू हुआ था, किसने इसे बनाया है और कैसे यह भारत का सबसे भरोसेमंद सप्लीमेंट ब्रांड बन गया। आज की इस केस स्टडी में हम मसल विलेज की पूरी कहानी, इसके बिजनेस मॉडल, मार्केटिंग स्ट्रेटजी और सफलता का राज को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में सप्लीमेंट मार्केट की समस्या। दोस्तों, कुछ साल पहले भारत में फिटनेस सप्लीमेंट खरीदना बहुत मुश्किल था। 2010 से पहले अगर किसी को प्रोटीन खरीदना होता था तो उसके पास सिर्फ दो ही विकल्प होते थे, महंगे इंटरनेशनल ब्रांड या फिर नकली प्रोडक्ट। भारत में नकली सप्लीमेंट की समस्या बहुत बड़ी थी। कई लोग जिम ट्रेनर की सलाह पर प्रोटीन खरीद लेते थे, लेकिन बाद में पता चलता था कि वह नकली है। यहीं से एक बड़ा बिजनेस आइडिया पैदा हुआ, मसल विलेज की शुरुआत। मसल विलेज की शुरुआत 2012 में हुई। इसे शुरू किया गया था पीयूष बंसल की कंपनी हेल्थ कार्ड ने। हेल्थ कार्ड का उद्देश्य था भारत में लोगों को असली और भरोसेमंद सप्लीमेंट उपलब्ध कराना। लेकिन एक समस्या थी, इंटरनेशनल ब्रांड बहुत महंगे थे। इसलिए हेल्थ कार्ड ने सोचा कि क्यों ना भारत में ही ऐसा ब्रांड बनाया जाए जो सस्ता हो, भरोसेमंद हो और भारतीय बॉडी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया हो। यहीं से जन्म हुआ मसल विलेज का। शुरुआती संघर्ष। शुरुआत में मसल विलेज को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती थी ट्रस्ट। लोग सोचते थे कि भारतीय ब्रांड अच्छा प्रोटीन नहीं बना सकते। उस समय मार्केट में कई बड़े ब्रांड थे, जैसे ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, डायमाटाइज। इन ब्रांड्स की मार्केट में बहुत मजबूत पकड़ थी। मसल विलेज को इनके साथ मुकाबला करना था। स्मार्ट स्ट्रेटजी। मसल विलेज ने एक बहुत स्मार्ट रणनीति अपनाई। उन्होंने इन चीज़ों पर फोकस किया, क्वालिटी, प्राइस, ऑथेंटिसिटी चेक। मसल विलेज ने अपने प्रोडक्ट पर स्क्रैच कोड सिस्टम शुरू किया। ग्राहक उस कोड को वेबसाइट पर डाल कर चेक कर सकते थे कि प्रोडक्ट असली है या नकली। इससे लोगों का भरोसा तेज़ी से बढ़ने लगा। इंडियन ऑडियंस को समझना। मसल विलेज ने भारतीय फिटनेस मार्केट को बहुत अच्छी तरह से समझा। भारत में लोग बजट में प्रोटीन चाहते हैं, अच्छे फ्लेवर चाहते हैं और जल्द रिजल्ट चाहते हैं। इसलिए मसल विलेज ने ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो भारतीय ग्राहकों के लिए डिज़ाइन किए गए थे। ठीक है, आज मसल विलेज के पास कई तरह के प्रोडक्ट हैं। वे प्रोटीन, मास गेनर, क्रेटिन, BCAA, प्री वर्कआउट। सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है मसल विलेज वे प्रोटीन। ठीक है, यह जिम जाने के वाले के लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय है। ठीक है, 7वां चैप्टर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। मसल विलेज की सफलता का एक बड़ा कारण है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। उन्होंने कई फिटनेस इन्फ्लुएंसर के साथ काम किया, जैसे संग्राम, शुगोले। इन लोगों ने मसल विलेज को प्रमोट किया। इससे ब्रांड की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। ऑनलाइन स्ट्रेटजी। मसल विलेज ने शुरुआत से ही ऑनलाइन मार्केट पर फोकस किया। ठीक है, उन्होंने प्रोडक्ट आप आसानी से खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, हेल्थ कार्ड। ऑनलाइन सेल्स की वजह से यह ब्रांड बहुत तेज़ी से बढ़ा। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करिए तो मसल विलेज ने कुछ ही सालों में भारत के फिटनेस सप्लीमेंट मार्केट में बड़ी हिस्सेदारी हासिल की है। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, कंपटीशन।
आज मसल ब्लेज का कंपटीशन कई ब्रांड्स को टक्कर दे रहा है। बिग मसल माई प्रोटीन, ठीक है। मार्केटिंग जेन्युइननेस, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत मजबूत है। वे अक्सर फिटनेस कैंपेन्स चलाते हैं, एथलेटिक्स को स्पॉन्सर करते हैं और जिम कम्युनिटीज़ के साथ जुड़ते हैं। सक्सेस लेसन, अब बात करें तो कस्टमर का ट्रस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है जी। तो स्मार्ट, तो यही थी मसल ब्लेज की